और अब बात करते हैं जरा पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की, जो कब बंद होगी और कब खुलेगी कहना मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर यह है कि गाड़ियों की आवाजाही के लिए इस शाहराह को एक बार फिर बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई मकामात पर पसियां गिर आने की खबरें मौसूल हो रही हैं। रामबन चमनवास के इलाके में जहां पर पसियां गिरने से शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त दोनों अतराफ से मुतासिर हुई है। फिलहाल नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है और बहाली का काम चल रहा है। मलबा हटाने के लिए भारी भरकम मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन तकरीबन इस वक्त 2 घंटे हो चुके हैं जब शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। दोनों अतराफ से गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही है, थोड़ी देर में तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे और अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त रामबन से। फिलहाल नेशनल हाईवे तकरीबन 3 दिन से हम देख रहे हैं दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा था, तमाम काम किए जा रहे थे, लेकिन मेंटेनेंस के साथ साथ बार बार जो शाहराह पर ये पत्थरों के गिरने का सिलसिला, लैंडस्लाइड्स आना, कहीं पर मड आना, कीचड़ आना, इनकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और ये वो मकाम है जहां पर इस वक्त जेसीबी भी लगी है, बहाली का काम चल रहा है। फिलहाल नेशनल हाईवे बंद है। गाड़ियां उस तरफ भी देखी जा सकती हैं और गाड़ियां इस तरफ भी हैं, जहां पर शाहराह पर दोनों अतराफ से इस वक्त गाड़ियां तो चल रही थी, लेकिन तकरीबन 2 घंटे का अरसा इस वक्त बीत चुका है। इस टाइम से फिलहाल नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक को रोक दिया गया है और ट्रैफिक हुकाम की तरफ से इस वक्त कहा जा रहा है कि मजीद तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग सकता है शाहराह को बहाल करने में, क्योंकि मलबा काफी गिरा है, खराब मौसम बीच में रहा है, जिसकी वजह से शाहराह पर मलबा गिरने की वजह से फिलहाल नेशनल हाईवे पर दोनों अतराफ से गाड़ियां रोक दी गई है। लोकल ट्रांसपोर्ट और जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू आने वाली गाड़ियां भी बरिहाल और इसके आसपास के इलाके में रोक दी गई हैं। रामबन चमनवास में फिलहाल नेशनल हाईवे इस वक्त बंद कर दिया गया है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। आरिफ वहीद हमारे साथ बनिहाल से। आरिफ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है नेशनल हाईवे के हवाले से? जी आसिफ, अगर जम्मू से कौमी शाहराह के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे तो कौमी शाहराह पर आज जो है सुबह सुबह तकरीबन 3 बजे जो है एक लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से एक बड़ा मार्जिन जो मलबे का है शेर बीबी यानी जो चमनवास का इलाका है वहां पे सड़क पर गिर गया और जिससे कि कहीं ना कहीं पे ट्रैफिक में जो है खलल देखने को मिला। और मैं आपको बताता चलूं, जो कल की डेट में जो श्रीनगर से जम्मू की ओर कुछ जो गाड़ियां जिनको जम्मू की ओर जाना था वो भी कहीं ना कहीं तकरीबन 600 की उनकी तादाद है। बानिहाल रेलवे चौक से टुवर्ड जवाहर टनल जो है वो भी फंसी हुई है। इसके साथ में जो आज ऑफिशियली जो ट्रैफिक यानी जम्मू से श्रीनगर की ओर जाना था उसको फिलहाल जो है पीछे से ही फिलहाल रोक दिया गया है, ताकि ट्रैफिक जामिंग का जो मैस है उससे बचा जा सके। लेकिन जम्मू की साइड में भी तकरीबन 200 गाड़ियां जो है इस स्लाइड की बिल्कुल बैक साइड में रुकी हुई है और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो तकरीबन 1800 के करीब जो है तकरीबन गाड़ियां जो है फंसी हुई है, जो बड़ी माल बरदार गाड़ियां हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि जो वर्किंग एजेंसी जो काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं जो खुदाई का जो सिलसिला है उसी की एक कड़ी है कि एक बड़े मार्जिन में जो है एक स्लाइड जो है सड़क पर जो है सुबह सुबह गिर कर आगे एक स्लाइड हो, जिसकी वजह से जो है जम्मू से कौमी शाहराह पर जो शाबिनबास का इलाका है, चमनवास बानिहाल का जो एरिया है, आरिफ अभी कितना वक्त और लग सकता है? जी बिल्कुल गवर्नर सर, अगर बात करना चाहेंगे जिस तरह से काम जो है सुबह से ही जो है स्पीड अप करने की कोशिश की गई, लेकिन 2 से 2.5 घंटे मजीद लग सकते हैं ट्रैफिक की बहाली के लिए जम्मू से कौमी शाहराह। यानी ऑलमोस्ट 11 से 12 बजे के बीच में कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सकता है। जी सर बिल्कुल, चूंकि ये सुबह जो है तकरीबन 3 बजे के करीब जो स्लाइड आई है उसमें जो है थोड़ा सा गैप भी जो है टाइम लगा इनको, जिससे कि मैन मशीनरी जो है उस जगह तक पहुंचाने के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सिचुएशन है या जो ट्रैफिक डीएसपी के साथ हमारी बात हुई और उनका मानना है कि 2 से 2.5 घंटे जो है यहाँ पर लग सकते हैं इस स्लाइड को रिमूव करने में। और उसके बाद फिर श्रीनगर से जो स्ट्रैंडेड जो गाड़ियां हैं उनको जम्मू की जाने की इजाजत दी जाएगी, ताकि शाहराह को जो है ट्रैफिक को जो है सिस्टमैटिक तरीके से चलाने की यहाँ पर कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पस्सी गिराई है, जिस तस्वीरें आपके सामने है, और इस शाहराह को खोलने की कोशिशों में इस वक्त मिशनरी जो है, आदमी जो है वो काम पर लगे हुए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, जो लगातार गुज़श्ता कई दिनों से पूछा जा रहा था, हमारे न्यूज़ रूम को भी कॉल आ रही थी कि अगर ट्रैफिक इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 वे ट्रैफिक है तो गाड़ियाँ 2 तरफा क्यों होती है, एक, और उसकी वजह से जो ट्रैफिक जैमिंग होती है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर, उसने लोगों के जीने को मुश्किल कर दिया है और रफ्तार जो है वो धीमी पड़ रही है। तो हमें 2 चीज़ों का पूरा ख्याल रखना है जी। टनल के उस पार यानी कश्मीर की साइड से कोई गाड़ी आए
शायद ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जब आप टनल के इस पार आएंगे, बानिहाल से शुरू करेंगे, बानिहाल, रामबन, रामसू, फिर आगे चलेंगे तो बहुत बड़ा इलाका है और बहुत सी आबादी जो है जिनका गुजर बसर भी इसी सड़क पर हो रहा है और उनकी गाड़ियों को अपोजिट डायरेक्शन में ही आना है। जब आप यहाँ से यानी दिल्ली से यानी जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो आपका रुख जो होगा वो टनल की ओर होगा। जब रामबन से किसी गाड़ी ने बानिहाल से किसी गाड़ी ने रामबन आना है या उधमपुर आना है तो उसका रुख जो होगा वो मुखालिफ सिमत से आएगा। तो आपको ये लग रहा है कि शायद यहाँ से जी वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही है और यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, वो एक परेशानी है। एक तकनीकी परेशानी यहाँ पर यह है कि इस शाहराह पर न सिर्फ बड़ा माल बरदार गाड़ियाँ चलती हैं, पैसेंजर व्हीकल चल रहे हैं, बल्कि मकामी आबादी जो है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो भी इस पर चलता है और वो भी मुतासिर हो जाता है जब इस तरीके से शाहराह बंद हो जाती है। तो बिल्कुल जब आप सफ़र करेंगे तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र करने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को ध्यान से पढ़े और जो जहाँ पर रोका जाए ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पर उन्हें कॉपरेट भी करें, क्योंकि कब क्या होगा शाहराह पर कहना मुश्किल होता है। तो फिलहाल सड़क बंद है, 12 बजे तक ट्रैफिक को बहाल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल जी